15 जुलाई 2025 की वो काली रात थी। बागपत के एक छोटे से गांव जहां सूरज ढलने के बाद सन्नाटा पसर जाता था, उस रात कुछ अलग ही माहौल था। गांव के बाहर एक सुनसान रास्ते पर दो जोड़े पैर तेजी से भाग रहे थे, सानिया और सागर। उनकी सांसें तेज थीं, कदम एक दूसरे के साथ ताल मिला रहे थे और उनकी धड़कनें जैसे एक ही लय में थिरक रही थीं। सानिया की सलवार कमीज हवा में लहरा रही थी और सागर की शर्ट पसीने से भीग चुकी थी। दोनों के चेहरों पर डर था, लेकिन आंखों में एक चमक थी, आजादी की चमक। सानिया ने सागर का हाथ कसकर पकड़ा और धीमी आवाज में कहा, सागर, हम भाग रहे हैं, तुम मेरे साथ हो ना? सागर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक विश्वास भी था। वो जानता था कि ये रात उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। अगर वो कामयाब हो गए तो एक नई जिंदगी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, अगर नहीं तो इस बारे में वो सोचना भी नहीं चाहता था। बस स्टैंड कितना दूर है? सानिया ने हांफते हुए पूछा। बस थोड़ा और, सागर ने जवाब दिया। कुछ कदम और, फिर हम हिमाचल पहुंच जाएंगे, वहां हमें कोई नहीं जानता। सानिया ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली। हिमाचल, वो जगह जहां वे दोनों एक नई शुरुआत करना चाहते थे, जहां कोई परंपरा, कोई समाज, कोई परिवार उनके प्यार के बीच में नहीं आएगा। लेकिन तभी अचानक एक आवाज ने उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया। रुक जाओ, कहीं नहीं जाओ। ये आवाज जैसे किसी तूफान की शुरुआत थी। सागर के चेहरे का रंग उड़ गया, सानिया की धड़कनें और तेज हो गईं। दोनों ने पलट कर देखा। रास्ते पर 3 साए खड़े थे। एक साया तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। फारूक, सागर के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। ये उसका बड़ा भाई था, फारूक, जिसे गांव में इज्जत और रौब के लिए जाना जाता था। वो सागर और सानिया के प्यार के खिलाफ था, क्योंकि सानिया का परिवार और सागर का परिवार एक दूसरे से नफरत करते थे। ये नफरत पीढ़ियों पुरानी थी और इस प्यार ने उस नफरत को और हवा दे दी थी। चल, अब कोई रास्ता नहीं बचा, सागर ने सानिया से कहा। उसने सानिया का हाथ और कसकर पकड़ा और दोनों जंगल की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे फारूक और उसके 2 साथी रईस और नसीर भी तेजी से उनका पीछा करने लगे। जंगल का अंधेरा जैसे उनके डर को और गहरा कर रहा था। पेड़ों की टहनियां उनके चेहरों को छू रही थीं और रात के सन्नाटे में सिर्फ उनकी सांसों और कदमों की आवाज गूंज रही थी। 16 जुलाई 2025। सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, लेकिन जंगल में एक अलग ही तरह का सन्नाटा था। सानिया और सागर को पकड़ लिया गया था। फारूक और उसके साथियों ने उन्हें जंगल के बीच में घेर लिया था। सागर के चेहरे पर खून के धब्बे थे और सानिया की आंखों में आंसू। दोनों के हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे, वो जमीन पर गिरे हुए थे और उनके आसपास सिर्फ क्रूरता और गुस्सा था। फारूक ने सागर की ओर देखा और चिल्लाया, तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी सागर। और तू सानिया, तुझे शर्म नहीं आई? हमारे खानदान को बदनाम किया तूने। सानिया चुप रही। उसका दिल भारी था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि कुछ भी बोलने से बात और बिगड़ेगी। फारूक का गुस्सा सिर्फ सागर और सानिया पर नहीं था, बल्कि उस समाज पर था जो ऐसे प्यार को स्वीकार नहीं करता था। ये समाज, ये परंपराएं, ये इज्जत, ये सब उनके प्यार से बड़े थे। तुम दोनों का क्या होगा ये तुम जल्दी जान जाओगे, फारूक ने अपने साथियों से कहा। उसने रईस को इशारा किया और रईस ने सागर को एक जोरदार थप्पड़ मारा। सानिया की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन उसने चेहरा झुका लिया। वो नहीं चाहती थी कि फारूक उसकी कमजोरी देखे। घर चलो, फारूक ने आदेश दिया। सबको बताऊंगा कि तुमने क्या किया है। सानिया और सागर को खींचकर गांव की ओर ले जाया गया। रास्ते में सानिया का दिल बार बार डूब रहा था। वो सोच रही थी कि क्या ये प्यार इतना बड़ा अपराध था? क्या उनकी जिंदगी सिर्फ परिवार और समाज की मर्जी के अधीन थी? लेकिन सागर की ओर देखकर उसे थोड़ा साहस मिला। सागर की आंखों में अभी भी वो चमक थी जो कह रही थी कि वे हार नहीं मानेंगे। 17 जुलाई 2025। गांव में एक अजीब सा माहौल था। सानिया की मौत की खबर फैल चुकी थी। गांव वालों को बताया गया कि सानिया को टीबी हो गई थी। उसे खांसी, बुखार और कमजोरी थी और आखिरकार वो मर गई। उसके शव को खेतों के पास वाले कब्रिस्तान में दफना दिया गया। गांव के लोग शोक में थे, लेकिन किसी को सच्चाई का पता नहीं था। यह सब एक बड़ा झूठ था। सानिया की हत्या की गई थी।
फारूक, रईस और नसीर ने मिलकर उसकी जान ले ली थी। सानिया का परिवार इस अपराध में शामिल था। उन्होंने सानिया की मौत को बीमारी का नाम देकर छुपा लिया। सागर को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया था। उसके मुंह पर ताला लगा दिया गया था। उसे किसी से बात करने की इजाजत नहीं थी। सानिया का परिवार और फारूक का परिवार दोनों ने मिलकर यह फैसला किया था कि सच्चाई को दफन करना ही सबसे अच्छा रास्ता है। वो नहीं चाहते थे कि गांव वाले या बाहर की दुनिया को उनके इस अपराध का पता चले। सानिया की कब्र एक झूठ थी और उसकी कहानी को भी झूठ में लपेट दिया गया था। लेकिन सच्चाई को हमेशा दबाया नहीं जा सकता। सानिया की आत्मा जैसे चीख रही थी और सागर जो अभी भी उस अंधेरे कमरे में बंद था, उसके दिल में सानिया की यादें जिंदा थीं। वो हर पल उस प्यार को याद करता था जो समाज की नजरों में अपराध बन गया था। 22 जुलाई 2025 की रात गांव का सन्नाटा अब टूटने लगा था। एक स्थानीय पत्रकार शिवानी राणा ने सानिया की मौत की खबर सुनी। वो एक नन्हा सा अखबार चलाती थी, लेकिन उसका जज्बा बहुत बड़ा था। उसे कुछ गड़बड़ लगा। टीबी से मौत इतनी जल्दी, और सागर का कहीं आता पता नहीं। शिवानी ने इस मामले की तह में जाने का फैसला किया। शिवानी ने गांव में छानबीन शुरू की। उसने गांव वालों से बात की, लेकिन सब चुप थे। कोई कुछ बोलना नहीं चाहता था। डर, शर्मिंदगी या फिर समाज का दबाव, हर कोई सच्चाई से मुंह मोड़ रहा था। लेकिन शिवानी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सागर को ढूंढ निकाला। वो एक पुराने घर के तहखाने में बंद था। जब शिवानी ने सागर से मुलाकात की तो उसकी हालत देखकर उसका दिल दहल गया। सागर की आंखें सूजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। शिवानी ने उससे धीरे से कहा, सागर, अगर तुम चुप रहे तो सानिया को न्याय नहीं मिलेगा। तुम्हें सच्चाई बतानी होगी। सागर की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैं डरता हूं दीदी। अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे परिवार को और नुकसान होगा। लेकिन सानिया के लिए? शिवानी ने पूछा, क्या वो इसके लायक नहीं थी? सागर ने सिर झुका लिया। वो जानता था कि शिवानी सही कह रही थी। सानिया की याद ने उसके दिल को फिर से हिम्मत दी। उसने धीरे धीरे सारी कहानी बतानी शुरू की। वो रात, वो भागने की कोशिश, फारूक का गुस्सा और सानिया की हत्या। शिवानी ने सागर की बातें रिकॉर्ड की और अपने अखबार में एक लेख छापा। शीर्षक था, क्या सानिया की मौत टीबी से हुई थी या ये एक ऑनर किलिंग का मामला है। ये लेख जैसे आग की तरह फैल गया। गांव से लेकर शहर तक हर जगह लोग इस बारे में बात करने लगे। सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर सानिया ट्रेंड करने लगा। 26 जुलाई 2025 शिवानी के लेख और सागर के बयान ने पुलिस को हरकत में ले लिया। पुलिस ने सानिया की कब्र खोदने का आदेश दिया। ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे गांव को हिला के रख दिया। कब्र खोदी गई और सानिया का शव बाहर निकाला गया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सच्चाई सबके सामने थी। सानिया की हत्या की गई थी। उसकी मौत टीबी से नहीं बल्कि गला घोट कर की गई थी। यह खबर सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग जो पहले सानिया की मौत को बीमारी मान रहे थे, अब सच जान चुके थे। फारूक, रईस और नसीर को गिरफ्तार कर लिया गया। सानिया के परिवार के कुछ लोग भी इस अपराध में शामिल थे। पुलिस ने कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया। शिवानी का लेख अब राष्ट्रीय खबर बन चुका था। टीवी चैनलों पर डिबेट हो रही थी। लोग सड़कों पर उतर आए थे। सानिया की कहानी अब सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं थी। ये समाज के उस चेहरे की कहानी थी जो प्यार को अपराध मानता था। 31 जुलाई 2025 पुलिस ने सानिया के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। फारूक, रईस और नसीर पर रासुका के तहत मुकदमा चलाया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सागर ने साहस दिखाया और सारी सच्चाई बताई। उसने बताया कि कैसे फारूक ने सानिया को मार डाला और कैसे उसके परिवार ने इस अपराध को छिपाने की कोशिश की। अदालत ने फारूक, रईस और नसीर को उम्र कैद की सजा सुनाई। सानिया के परिवार के 3 अन्य सदस्यों को भी सजा मिली। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। गांव के लोग जो पहले चुप थे, अब सानिया के लिए बोलने लगे। सागर को आजादी मिली, लेकिन उसका दिल अभी भी टूटा हुआ था। वो हर रात सानिया को याद करता था। उसकी आंखों में अब एक शांति थी, क्योंकि उसे पता था कि सानिया को न्याय मिल चुका था। लेकिन उसका दिल ये सवाल पूछता था कि क्या ये न्याय सानिया को वापस ला सकता था। शिवानी ने अपने आखिरी लेख में लिखा, हमारी बेटियां कब तक मिट्टी में दफन होंगी, कब तक प्यार को अपराध माना जाएगा। सानिया की कहानी एक सबक है। हमें अपने समाज को बदलना होगा। हमें प्यार को अपनाना होगा, ना कि उसे कुचलना। सानिया और सागर की कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई अपराध नहीं है।
समाज और परंपराओं के नाम पर कितने ही सपनों को कुचल दिया जाता है। लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है। हमें अपने दिल की आवाज सुननी चाहिए और गलत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। शिवानी जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि एक छोटी सी कोशिश भी बड़ा बदलाव ला सकती है।